वस्तुतः यह क्षण जीवन में जीव के लिए अतिशय दुर्लभ है, क्योंकि शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव शरीर ही दुर्लभ है। और दुर्लभ नहीं, अतिशय दुर्लभ है। मानव शरीर अतिशय दुर्लभ है। बहुत पुण्य पुंज के प्रताप से मानव देह प्राप्त होती है। मानव शरीर भी प्राप्त हो जाए किसी प्रकार तो देहिनाम क्षण भंगुरः, इसमें सबसे बड़ा खतरा कि क्षण भंगुर है। एक तो इतनी मेहनत से मिला, कितने भटके, बिल्ली बने, कुत्ता बने, कीड़े मकोड़े, चेंटा कनन क्या क्या बने, तब जाकर एक किनारा हाथ लगा कि मानव बन गए। अच्छा, कीड़े मकोड़े आदि बनते चले आए, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो भोग योनि है, उसमें कर्म नहीं कर सकते। चींटा कर्म नहीं कर सकता, भोग सकता है। एक बिल्ली कर्म नहीं कर सकती, भोग सकती है। पर धन्य है ये मानव शरीर, भगवान ने कर्म के इसके भोग के साथ कर्म भी जोड़ा है। बोले ये मानव भोगता तो है ही, पर भोगने के साथ कर्म भी कर सकता है, इसलिए कर्म प्रधान। तो भगवान की कृपा से ये मानव शरीर मिल गया। इसमें भी क्षण भंगुर, ये क्षण भंगुर है। और इस क्षण भंगुर जीवन में इस नाशवान शरीर से यदि भगवान को प्राप्त कर लिया जाए तो हमेशा हमेशा के लिए ये छुटकारा मिल जाता है। आप विचार करके देखें कभी कि भगवान ने जब से सृष्टि की, भगवान ने जब से सृष्टि की है तब से आज तक भटक रहे हैं। कौन? हम। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे धाम में जो आता है वो पुनः संसार में नहीं जाता। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो इसका मतलब तो यह है कि हम बहुत समय से भटक रहे हैं। यदि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई होती तो आज हमारा जन्म संसार में नहीं होता। इसका मतलब बहुत समय बीत गया, बहुत दुख हो गए हैं। ऐसा दुनिया का कोई पाप नहीं होगा जो हमने नहीं किया हो। न जाने कितने कितने जन्म हमारे बीत चुके, न जाने कौन कौन सा भयंकर पाप हम कर चुके हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हम न जाने कब से भटकते आ रहे हैं। और ये भटकना तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जहां से आया है वहां तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक इस जीव को शांति मिलने वाली नहीं है।